नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, जिसमें दोस्तों आपको पैसों की कमी के कारण बड़ी बड़ी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। और दोस्तों, पैसों की दिक्कतों के कारण आपके कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपने पैसों की प्राप्ति के लिए भगवान से भी बहुत सारे प्रार्थना किए हैं और आपने बहुत सारे पैसों की प्राप्ति के लिए उपाय भी किए हैं, बहुत सारे टोटके भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों जब जीवन में पैसों की दिक्कत रहती है तो दोस्तों जीवन ही मरा मुर्दा के समान हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग भी मजाक उड़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी इज्जत नहीं देते हैं, आपको सब लोग तना मारते फिरते हैं। पर दोस्तों, आप क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी हालत ही बहुत ही बुरी है। खाने के लिए आपके पास धन नहीं है। समझ लो कि दोस्तों आपके जीवन में दरिद्रता आ गया है, जीवन जीना मुश्किल पड़ गया है। और दोस्तों साथ ही साथ आपके शत्रु भी आपको तना मारते फिरते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपका समय आ गया है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी की सीधा आशीर्वाद आपकी कुंडली पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्षों के बाद आपके कुंडली में माता रानी विराजमान हो रहे हैं, जिससे कि दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पैसा, प्यार, धन संपत्ति, इज्जत, शोहरत, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे मजाक तो बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि दोस्तों 25 वर्षों के बाद आपके जीवन में बड़ा धमाका होने वाला है। अब आपको जो तना मारता था, जो आपको इज्जत नहीं करते थे दोस्तों, जो आपको हर समय परेशान करते रहते थे, और दोस्तों आपके पैरों में गिरेगा और दोस्तों आपकी इज्जत करेगा। मतलब कि दोस्तों आपका भाग्य ही चमक जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों आप मेरा नाम बदल देना। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों यह एक मंत्र का उपाय जरूर करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्रीम हेम श्रीम कमले कमलाय अस्तुति अस्तुति श्रीम हीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों हम इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, दोस्तों आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस मंत्र का उपाय आप 8 बार शुक्रवार के दिन को करें। जैसे कि दोस्तों इसमें आपको स्नान करके माता रानी के फोटो या फिर मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठ जाएं दोस्तों, और इस मंत्र का आप जाप करें। दोस्तों आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों आप इस मंत्र का जाप सही तरीके से और सच्चे दिल से करें, तभी दोस्तों आपको यह सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस उपाय को दिल से कर लेते हो, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कर लेते हो, तो दोस्तों आपके जीवन में धन की बारिश होगी। तो आइए दोस्तों इसी के साथ माता लक्ष्मी जी के सभी भक्तजन वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिख दें। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपकी कुंडली में जो परिवर्तन होंगे, इसमें दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और आपका करियर, स्टूडेंट लाइफ कैसा रहेगा, और आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, और आपको किन किन बातों से सावधान रहना होगा। मतलब कि दोस्तों हम इस वीडियो में आपके जीवन के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों इस समय परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई है और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगी। लेकिन धर्म, कर्म और अध्यात्म में विश्वास बनाकर रखें, इससे मन में शांति रहेगी तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा और कोई भी निर्णय लेने में आप काफी सहज रहेंगी। लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखें और व्यर्थ की बांसबाजी से दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों साथ ही दूसरों की बातों में आने की वजह अपने विचारों को प्राथमिकता दें। हालांकि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यर्थ ना करें दोस्तों। लेकिन अगर कोई निवेश संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उस पर काम करें। और आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन दोस्तों घर के बदलाव संबंधी कोई कार्य भी संभव हो सकता है। हालांकि परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत होगा। लेकिन पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी बात पर भाइयों से वाद विवाद होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगी। हालांकि आलस की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में भी कुछ व्यवधान आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में व्यस्तता रहेगी। हालांकि हास प्रयास और मनोरंजन संबंधी कार्य में व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगी। और दोस्तों कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। हालांकि आज काम के प्रति एकाग्रता न होने की वजह से अपने कार्य के प्रति आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और दोस्तों मन में चंचलता बनी रहेगी। बेहतर होगा कि कोई भी कार्य अथवा योजना को स्थगित रखा जाए। लेकिन पारिवारिक सदस्य को उपलब्धि मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। और दोस्तों इस समय ग्रह गोचर बहुत ही भाग्यशाली बना हुआ है।
और दोस्तों शेयर तथा स्टॉक मार्केट में आपको उचित सफलता मिलने की भी संभावना है। हालांकि किसी भी तरह के सरकारी काम को करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। और दोस्तों ईगो, गुस्से जैसे स्वभाव पर काबू रखें तथा इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों इसी वजह से तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन व्यक्तिगत कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगी और व्यस्तम दिनचर्या के बावजूद सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकाल लेंगी। और उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा के उत्तम परिणाम हासिल होंगी। हालांकि ज्यादा मोल जोल ना बढ़ाएं और अपने काम से ही मतलब रखें और दूसरों की बातों में ना आकर अपनी सूझबूझ से काम लें, वरना दोस्तों किसी के साथ वाद विवाद और झगड़ा जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगने की संभावना है। लेकिन दोस्तों घर में अगर सुधार संबंधी योजना बन रही है तो उसे वास्तु के अनुरूप कराएं तो दोस्तों सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगी और आपका आत्मविश्वास और जोश आपकी कई समस्याओं का हल निकालने में सहायक रहेगा। और विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा। लेकिन दोस्तों खर्चा की अधिकता परेशानी करेगी और विचारों में भी सक्रियता आने से पारिवारिक लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों अपने स्वभाव को संयमित रखना अति आवश्यक है और इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना उचित नहीं है। लेकिन घर की व्यवस्था और अनुशासित उचित रहेगी, जिसकी वजह से दोस्तों आप अपने कार्यों के प्रति एकाग्रता से ध्यान दे पाएंगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। और दोस्तों उनकी देखभाल और सेवा अवश्य करें। लेकिन अस्वस्थता की वजह से कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, परंतु दोस्तों चिंता ना करें क्योंकि स्वास्थ्य का ठीक होना ज्यादा आवश्यक है और किसी प्रकार का भी तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। और युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें दोस्तों। लेकिन घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न करवाने हेतु योजनाएं बनेगी। और दोस्तों साथ ही अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई योजना बन रही है तो आज उस पर कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप भी हो सकता है और आपका भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल सोच रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपका गुस्सा आपके बनते कामों को बिगाड़ देता है और बच्चों के लिए भी तकलीफदायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है और अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाएं। लेकिन रोजमर्रा की वायु दिनचर्या से तनाव मुक्त होने के लिए आप कुछ समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें, जिसकी वजह से दोस्तों आपको मानसिक सुख तथा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इसमें आपके विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त हो जाएंगी। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार करना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी और जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तथा दोस्तों आर्थिक स्थिति अभी कुछ धीमी रहेगी। लेकिन दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना व प्रारूप बनाना आपके कार्यों में गलती होने से बचाएगा और मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। और दोस्तों साथ में किसी नए काम की पहली कमाई भी आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इस समय ज्यादा मेल मिलाप करना अथवा आवाजाही करना उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई लाभदायक नतीजा हासिल नहीं होगा। और भाइयों तथा मामा पक्ष के साथ संबंध खराब होने की स्थितियां बन रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा और कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे दोस्तों भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगी और घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको आशीर्वाद स्वरूप कोई उपहार भी मिल सकता है। लेकिन समय अनुसार स्वभाव में लचीलापन लाना जरूरी है और आप में जिद आ जाना तथा अपनी ही किसी बात पर अड़ जाना आपसी संबंधों में कड़वाहट ला सकता है। और दोस्तों इसमें रुपये पैसे संबंधित लेन देन को स्थगित रखें तो उचित रहेगा। लेकिन व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय अपने अनुकूल कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे दोस्तों आपको नई ऊर्जा की अनुभूति होगी और किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको नई नई जानकारियां मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके भविष्य में कुछ लाभदायक साबित होगी। लेकिन व्यर्थ की गतिविधियों और मौज मस्ती से ध्यान हटाकर अपने व्यक्तित्व अथवा पारिवारिक कार्यों पर ध्यान दें और बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल भी निकाल सकता है।